दोस्तों, स्वागत है आज के इस विश्लेषण में। आज हम जिस स्रोत पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो सीधे दिल को छूती है। ये कहानी है राजा की, एक अनाथ बच्चा जिसने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे और कठोर हालात को एक ऐसी विरासत में बदल दिया जिससे सबको प्रेरणा मिलती है। ये दिखाता है कि कैसे असफलता की आग में तपकर कोई भी एक आम इंसान कुछ बेहद शानदार निर्माण कर सकता है। तो चलिए बिना वक्त गवाएं इसमें डुबकी लगाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ उठता है और जिस पर आज हम फोकस करेंगे वो ये है, क्या सच में लगातार मिलने वाली भयानक असफलताएं किसी स्थायी विरासत की बुनियाद बन सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा के दौरान हमारे दिमाग में गूंजता रहेगा। क्योंकि देखिए, अक्सर हम लोग असफलता को एक अंत यानी एंड मान लेते हैं, शुरुआत नहीं। और यहीं से आता है हमारा पहला भाग, अस्वीकृति और विफलता। राजा के शुरुआती संघर्ष। जरा स्थिति को इमेजिन कीजिए, माता पिता को खोने के बाद अपने चाचा चाची के आश्रय में रह रहे इस छोटे से बच्चे को रोज ऐसी बातें सुननी पड़ती थीं। इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, तू हमारे घर पर बोझ है, ना किसी काम का है, ना पढ़ाई में अच्छा है। सोचिए, किसी भी असहाय बच्चे के लिए अपने ही परिवार से ऐसी बातें सुनना, रोजाना ये ताने सहना कितना ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। ये अस्वीकृति उसके संघर्ष का सबसे निचला स्तर था। अब जरा इन घटनाओं के सिलसिले को देखिए। बचपन में रिश्तेदारों के ताने मिले, उसके कुछ ही हफ्ते बाद एक किसान के यहाँ मवेशियों की देखभाल का काम मिला। पर जैसे ही एक गाय बीमार हुई, किसान ने बिना सोचे समझे उसे अपशगुन कहकर निकाल बाहर किया। फिर मीलों दूर चलकर एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिला, लेकिन वहां से भी कुछ ही महीनों में आलसी कहकर निकाल दिया गया। ये जो तेजी से एक के बाद एक झटके लग रहे थे ना, ये लगातार असफलताएं किसी का भी हौसला पूरी तरह तोड़ने के लिए काफी होती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगला भाग है दृढ़ निश्चय की चिंगारी, यानी हार न मानने की जिद। एक रात की बात है, भूखा प्यासा राजा गांव के तालाब के पास अकेला बैठा था। आसमान में एक चमकते तारे को देखा और मानो उसने ठान लिया कि वो अपने हालात के सामने अब घुटने नहीं टेकेगा। उस रात उसने खुद से एक बहुत शक्तिशाली वादा किया, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये अंदर की एक आग थी। और ये चीज एक बहुत ही अहम शब्द को बहुत शानदार तरीके से दर्शाती है, और वो शब्द है जिद। जिद यानी लगातार मिलने वाली हार के बावजूद हार ना मानने का हठी स्वभाव। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है कि इस जिद ने उसके जीवन में एक मजबूत एंकर की तरह काम किया। इसी दृढ़ निश्चय ने उसके अंदर इतनी ऊर्जा भर दी कि अगले ही दिन उसने अपना रास्ता बदला, अपना गांव छोड़ा और पैदल ही शहर की तरफ निकल पड़ा, एक नई शुरुआत करने। इसके बाद हम आते हैं तीसरे भाग पर, मेहनत से सीखना। शहरी निर्माण स्थल यानी सिटी कंस्ट्रक्शन साइट का दौर। यहाँ स्रोत से एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि एक ही हालात में दो अलग अलग मानसिकताएं कैसे काम करती हैं। एक तरफ बाकी मजदूर थे जो बस अपनी किस्मत को कोसते थे और दिन भर शिकायत करते थे, और दूसरी तरफ राजा था जो बिना कोई शिकायत किए शांति से चीजों को देखता था, ठेकेदार से सवाल पूछता था और काम की बारीकियां सीखता था। यही वो छोटा सा पर बेहद महत्वपूर्ण अंतर है जो रुकी हुई जिंदगी और विकास के बीच एक बड़ा फर्क पैदा कर देता है। तो इस बारे में थोड़ा ठहर कर सोचिए। एक ईंट धोने वाला साधारण मजदूर आखिर एक मास्टर बिल्डर या बड़ा ठेकेदार कैसे बन जाता है? इस जीरो से शिखर तक के सफर का मैकेनिक्स क्या है? आखिर इसका ब्लूप्रिंट क्या है? यही हमें ले जाता है चौथे भाग की तरफ, नेतृत्व की ओर। शून्य से शिखर तक का सफर। अब इस सफर का स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट देखिए। पहला कदम, सबसे पहले तो शारीरिक मेहनत वाले उस काम में महारत हासिल करना। दूसरा कदम, ठेकेदार के पास जाकर प्रबंधन का एक छोटा सा मौका मांगना, और यहाँ एक बहुत ही साहसी शर्त रखी गई थी कि अगर मैं असफल हो गया तो आप मुझे निकाल दीजिएगा। तीसरा कदम, पैसे बचाना और छोटे मोटे काम की जिम्मेदारी खुद उठाना। और आखिर में चौथा कदम, अपना खुद का ठेकेदारी व्यवसाय शुरू करना। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये सच्ची लगन थी। इस कदम दर कदम लगन ने आसपास के सभी लोगों को बिल्कुल चौंका दिया। काम के प्रति ऐसी निष्ठा देखकर बाकी मजदूरों ने ही उसे अपना लीडर चुन लिया। अब देखिए, इस विश्वास के कारण उनकी सामूहिक शक्ति बढ़ी, और जब उसके हाथ में नेतृत्व आया तो उसने सिर्फ अपना ही भला नहीं किया, बल्कि बाकी सभी मजदूरों के लिए भी
बेहतर परिस्थितियों का निर्माण किया। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, सच्ची सफलता व विरासत, एक अनंत प्रभाव। सालों की कड़ी मेहनत के बाद जब वही इंसान एक बहुत सम्मानित व्यक्ति बनकर वापस अपने गांव लौटा तो नजारा बिल्कुल अलग था। इन दोनों हालात को कंपेयर कीजिए। अतीत का गांव जहां उसके लिए सिर्फ अपमान था, ताने थे और बहिष्कार था, और आज का गांव जहां प्रशंसा, आदर और सम्मान है। यह अपने आप में कमाल की आयरनी है ना। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, आज वही लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वक्त का पहिरा पूरा घूम गया था। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि असली सफलता सिर्फ दौलत या बड़ा नाम कमाना नहीं थी। एक बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए उसने गांव में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और एक अनाथालय बनवाया। इस परोपकारी कदम के पीछे का थॉट बहुत साफ था। जो दर्द भरा और असहाय बचपन उसने खुद जिया, वो अब आने वाले किसी भी बेसहारा बच्चे को ना झेलना पड़े। दोस्तों, यही होती है सच्ची विरासत। तो अब सवाल ये है कि इस पूरे विश्लेषण से हम आखिर क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए, सफलता सच में कोई रातों रात मिलने वाला चमत्कार या जादू नहीं है। ये कुछ खास गुणों का मेल है। एक लंबा धैर्य, बेशुमार कड़ी मेहनत, बार बार मिलने वाली असफलता से नई सबक सीखने की क्षमता, और सबसे अहम वो जिद। यही वो चार दीवारी है जो एक साधारण जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है और एक टूटे हुए हौसले को नई उड़ान देती है। आज की इस चर्चा को हम इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। क्या वर्तमान में चल रही कठिनाइयां और आज के संघर्ष दरअसल भविष्य की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण विरासत की ठोस नींव हो सकते हैं? सोचिए जरा, क्या हालात से लड़ने वाली वो सकारात्मक जिद हम सबके अंदर कहीं न कहीं मौजूद है? इस सवाल के साथ मैं आपको यहाँ छोड़ता हूँ। हमारे इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।